हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले, अगर आप अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर रहे हो तो आपको एक मैसेज नजर आ रहा होगा, उसको आप एरर बोल सकते हो। आप जैसे ही ईपीएफओ की साइट को ओपन कर रहे हो, यूएएन पोर्टल को आप यहाँ देख सकते हो। आप ईपीएफओ टाइप करके गूगल पर आ जाते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा यूएएन और पासवर्ड का ऑप्शन, और आप जब ये सब कुछ डालकर कैप्चा वगैरह सब कुछ भरकर आप अपने यूएनए पासवर्ड कैप्चा डालकर साइन इन कर लेते हो, तो और आप अपना पीएफ का फॉर्म जैसे ही भर रहे हो, आप विड्रॉल कर रहे हो पैसा पीएफ का निकालने के लिए, जो विड्रॉल फॉर्म होता है 31 10C 10D, उसको जैसे ही आप भर रहे हो तो एक एरर आपको दिख रहा होगा। तो वह एरर कुछ पीएफ मेंबर के साथ आ रहा है, तो क्या पता वह आपके भी आ रहा हो और आप उसके बाद भी कोई पीएफ फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, मतलब कि पीएफ विड्रॉल का फॉर्म नहीं भर पा रहे होंगे। तो आपको वह कैसे करना है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं आपको अब लॉगिन हो जाता हूं यूएनए पासवर्ड और कैप्चा की मदद से, फिर मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में। आप देख सकते हो यहाँ से मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब यहाँ पर एक आपको ये है जो बैनर आ रहा है, इसको हटा देना है। यहाँ से एक क्रॉस का निशान होता है, उससे इसको हटा देना है। तो मैं इसको हटा के आपको पीएफ का विड्रॉल का फॉर्म भर के दिखाता हूँ। वहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या पता वह आपके साथ भी आ रहा हो और आप भी पीएफ का जो पैसा है वह नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ से मैंने यहाँ से आप देख सकते हो मैंने वह हटा दिया है बैनर, और आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक एरर आ रहा है। आप इसको एरर बोल सकते हो या एक मैसेज बोल सकते हो। आपको इसकी जो प्रॉब्लम है इसका मैं सोल्यूशन आपको दूंगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर यह एरर आ रहा है। तो इस एरर को मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, रेड कलर में इधर आ रहा है, KYC चेंज इन बैंक अकाउंट नंबर और सबमिटेड बाय एम्प्लॉयर ऑन 29/4/21 इज पेंडिंग विद। आप सिक्योरिटी जो पीवीटी एलटीडी जो कंपनी है उसका हमने नाम छुपा दिया है, एक पर्सनल डिटेल होती हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो अप्रूवल यू विल बी अवेलेबल टू सबमिट द क्लेम वंस दिस KYC इज अप्रूवल रिजेक्टेड। मतलब कि आपकी जो अप्रूवल आपने KYC दी है वह रिजेक्ट हो सकी है, मतलब हो चुकी है। आप जो नई कंपनी में आप वर्किंग कर रहे हो उसके अंदर आपको देना है। मतलब कि जो हमने KYC दी थी पहली कंपनी से, इससे पहले जिस कंपनी में हमने काम किया था उसमें हमने दी थी। आप KYC जो होती है, आधार कार्ड होता है, बैंक डिटेल होती है, पैन कार्ड होता है, वह हमने दे रखी है ऑलरेडी। लेकिन करंटली जो डिटेल दिखा रहा है वह इसके पास जो नई कंपनी में हम सर्विस अब कर रहे हैं, जो इधर कंपनी का नाम आ रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो भी है आप चेक कर लेना, आपको यहां दिख रहा होगा। तो जैसे ही आपको यहां पर नाम दिख रहा है इस कंपनी का, तो इस कंपनी के अंदर हमारा KYC मतलब कि अप्रूवल नहीं हुआ है। तो हमको करना क्या है वह मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूं। यह सेकंड कंपनी है, आप समझ सकते हो। मैं आपको एक बार और बता देता हूं। पुरानी कंपनी में हमने KYC दे रखा था हमने, और उससे हमने पीएफ एडवांस भी निकाल लिया था। लेकिन जब हम ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं तो यह KYC उसमें नहीं बोल रहा है। जो ये कंपनी का नाम आ रहा है इसमें KYC नहीं बोल रहा है कि आपका अप्रूवल रिजेक्ट हो चुका है, KYC आपने दे रखी है तो आपको दोबारा देनी है, यह बोल रहा है। तो आपको KYC मतलब कि करना है, और आपको कैसे करना है वह मैं आपको बता देता हूं। जब आप KYC आप दोबारा कर दोगे तो आपकी KYC से वह आपको जो KYC आपने दे रखी है वह एकदम पुरानी कंपनी में तो बोल रही है, लेकिन जो ये नई कंपनी है इधर जो शो हो रही है उसमें नहीं बोल रही है। तो आपको KYC देनी है दोबारा, क्योंकि करंटली मैं आपको दिखाऊंगा कि करंटली किसके पास बोल रही है। और जो ये कंपनी है, यह पहले की जो कंपनी है, इसका मैं लास्ट का भी अक्षर आपको दिखा देता हूँ, यह कौन सी कंपनी है। तो मैं आपको इसका थोड़ा दिखा देता हूँ कि मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक पर्सनल जानकारी होती है, इसको हम शो नहीं कर सकते। मैं सिक्योरिटी से पहले जो अक्षर है उसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सेकंड कंपनी है। और फर्स्ट कंपनी में हमने जो दे रखी थी उसमें तो वह करंटली बोल रहा है। तो मैं अब जाता हूं आपको दिखाने।
आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर व्यू के पास मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैनेज के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ नजर आएगा केवाईसी। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर केवाईसी लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पर लिखा हुआ है करंटली एक्टिव केवाईसी। जो करंटली एक्टिव केवाईसी है वह इस कंपनी में बोल रही है। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको कोशिश दिखाने के। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ER लास्ट में आ रहा है कंपनी का, वो प्लेसमेंट सर्विस लिख रहा है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह फर्स्ट कंपनी है, इसमें मतलब कि जो भी व्यक्ति है इसने काम किया है, और उसके बाद में सेकंड कंपनी जो मैं आपको दिखाया था उसमें रिकॉर्ड नहीं बोल रहा है। मतलब कि आपको उसमें वेरीफाई करवाना है, अप्रूवल कराना है। केवाईसी आपको दोबारा करनी है। जो करंटली एक्टिव केवाईसी है, आपका जो बैंक है, आपका आधार है, आपका पैन है, ये आपने ऑलरेडी दे रखा है सब कुछ, और आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और आपका जो ये कंपनी है फर्स्ट में ये नजर आ रहा है, लेकिन जो सेकंड कंपनी है उसमें शो नहीं हो रहा है। तो आपको एक बार दोबारा आपका केवाईसी करना है। तो आपको ये केवाईसी दोबारा करोगे तब जाके आप PF विड्रॉल कर पाओगे। उसके बाद आप जैसे ही केवाईसी, आप जैसे ही ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करके 31 फॉर्म भरते हो तो आपको यह सब कुछ ओपन होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, आपका PF विड्रॉल आप आराम से कर पाओगे। तो एक बार दोबारा आपको केवाईसी करनी है। और अब आप केवाईसी कैसे करोगे, ताकि आपका जो ये पहला कंपनी में है ये केवाईसी आपको समझ में आ रहा होगा, प्लेसमेंट सर्विस में है। लेकिन आपको अब जो सेकंड कंपनी है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। आप एक बार नाम को दोबारा चेक कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ER प्लेसमेंट सर्विस। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये फर्स्ट कंपनी है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। अगर लेकिन सेकंड कंपनी में ये केवाईसी नहीं है, तो सेकंड का भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि जब आप सेकंड में कर दोगे केवाईसी तब जाके आप PF विड्रॉल कर पाओगे, आप एडवांस में निकाल सकते हो। और जो ये फर्स्ट कंपनी है उसमें अगर एक्सिट डेट डल जाती है तो आप PF का पूरा पैसा, जिसको हम फुल एंड फाइनल PF बोलते हैं, 19 फॉर्म और 10C 10D का भरकर आप अपना पैसा पूरा निकाल सकते हो। तो यह आपको अब नई कंपनी में कैसे करनी है वह मैं आपको बता रहा हूं। आपको सेम जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यह सेम दोबारा आपको अपलोड करना है। तो कैसे करोगे केवाईसी वह मैं आपको बता देता हूं। और आप नाम भी देख चुके होंगे कंपनी का, तो कंपनी का जो एम्प्लॉयर है उसका नाम यहाँ पर आ रहा है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। यहाँ पर अप्रूवल वह पहले वाला कंपनी का कर चुका है, लेकिन सेकंड वाले ने नहीं की है। तो आपको यहाँ पर एक बार नाम आप चेक कर लो। मैं आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर आप क्लिक करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड में नहीं है, तो वे केवाईसी भी हम करेंगे। जो सेकंड कंपनी है आप यहां देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यह है हमारा सेकंड कंपनी है। फर्स्ट का मैं आपको डाटा दिखा चुका हूं, लेकिन जो सेकंड है वह आपको यहां नजर आ रही होगी। सिक्योरिटी PVT LTD इधर, सिक्योरिटीज PVT LTD इधर लिख रहा है। तो इसमें अप्रूवल करवाना है हमको केवाईसी दोबारा। तो आपको इसके अंदर जब तक केवाईसी नहीं करोगे तब तक आप अपना PF विड्रॉल फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो हम इसमें केवाईसी कैसे करेंगे, आपको यहां पर नजर आ रहा होगा मैनेज का ऑप्शन। तो आपको यहां पर मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यह मैनेज के ऑप्शन पर मैं यहां से दिखा देता हूं। और केवाईसी आपको मैं बता चुका हूं पहले ऑलरेडी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। केवाईसी पे मैंने क्लिक कर दिया है और आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब जो करंटली जो डिटेल थी वह मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें वही है। अब आपको ये जो करंट डिटेल है केवाईसी की, इसके अंदर न्यू करनी है। तो जिसके अंदर जब ये अप्रूवल कर देगा तो करंटली जो एक्टिव केवाईसी है वह आपको नजर आएगी। तो आप इसमें बदलाव भी कर सकते हो। अगर आपने कोई नया बैंक खुलवाया है तो आप उसका भी डिटेल दे सकते हो, या आपका जो भी इसके अंदर अब नया बैंक है IFSC कोड वगैरह चेंज हुए तो वह भी आप कर सकते हो। तो आपको मैं एक एक बता देता हूं आपको कैसे इसमें सब कुछ करना है। मैं आपको इसमें बैंक का भी बताऊंगा, पैन का भी बताऊंगा और आधार का भी बताऊंगा। पासपोर्ट जो होता है वह इंटरनेशनल जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए अवेलेबल होता है। तो आपको बैंक, पैन और आधार से मैं बताऊंगा। आपको यह वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करने से आपका जो नए एम्प्लॉयर है उसके पास केवाईसी चला जाएगा। तो आपको मैं सबसे पहले आधार का दिखा देता हूं, आधार पे कैसे आपको केवाईसी करनी है। तो आपको यहाँ जो आधार दिख रहा है तो आपको आधार पर क्लिक कर देना है। यह जो आधार का ऑप्शन दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये आधार वाला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम इसकी केवाईसी पहले कर देते हैं।
आधार पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड पहले से आपका ईपीएफओ के पास रिकॉर्ड है तो आपका नाम इधर शो हो जाएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट जो ये कंपनी है सेकंड वाली इसमें देना है, लेकिन फर्स्ट में ऑलरेडी था, तो यह आपको नाम आपका जो पहले से ही यहाँ पर मेंशन नज़र आएगा। तो आपको करना क्या है, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है जो आपका 12 डिजिट का होता है वह आपको यहाँ पर डाल देना है इसके अंदर दोबारा, और आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ डालकर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया है 12 डिजिट जो होता है आपके आधार कार्ड में, और वह आपको यहाँ सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और अब आप यहाँ देख सकते हो जैसे हमने डाला है तो यह बोल रहा है कि आपकी मल्टी केवाईसी फॉर आधार आर अवेलेबल इन पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। जो भी ये कंपनी आ रही है सिक्योरिटी पीयूटी इसके पास जा चुकी है, तो आपका यह मतलब कि पेंडिंग है। अभी यह जो ये कंपनी है, अब जो ये सेकंड कंपनी है ये इसको अप्रूवल करेगा। ऐसे ही आपको एक बार और पैन और बैंक का भी दे देना है। अब मैं यहाँ से पैन पर क्लिक कर देता हूँ। अब वही सेम प्रोसेस है, आपको मैं बता देता हूँ। आपका जो नाम है ऑलरेडी यहाँ नज़र आएगा, बस आपको अपना जो पैन कार्ड है वह आपको एक बार और डाल देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप कहोगे वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको ऐसी प्रॉब्लम अब कभी भी मेंशन नहीं होगी और आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैं ये सब कुछ कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर यह जो बोल रहा है आपका जो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड का, वह बोल रहा है पैन आपका केवाईसी पैन विद डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल पेंडिंग रिकॉर्ड, केवाईसी पैन विद डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल इन पेंडिंग रिकॉर्ड स्टेटमेंट। जो आपका जो कंपनी है यह आपका इसके पास पेंडिंग है, यह कुछ दिनों बाद अप्रूवल करेगा। ऐसे ही अब आपको बैंक का भी कर देना है। अब सेम प्रोसेस मैं बैंक वाले पर भी दोहराऊंगा। तो बैंक वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, आपका जो यहाँ पर आपको आपका नाम है वह ऑलरेडी यहाँ नज़र आएगा, क्योंकि आप पहले कंपनी में काम किए थे तो आपका ईपीएफओ के पास रिकॉर्ड है, तो आपका नाम यहाँ नज़र आएगा। बैंक की डिटेल जब आप करते हो तो आपको एक बार जो आपको अगर बदलाव करना है तो आप बैंक अकाउंट का बदलाव भी यहाँ से कर सकते हो। तो मुझे ऑलरेडी वही पहले वाला बैंक देना है, तो मैं पहले वाले बैंक का ही अकाउंट नंबर यहाँ डाल देता हूँ। और यहाँ पर कन्फर्म का मतलब होता है कन्फर्म करने के लिए एक बार और वही अकाउंट नंबर डालना है मुझे, और यहाँ पर जो हमारा IFSC कोड होता है वह हमको यहाँ डालना है। बैंक का एक IFSC कोड होता है वह डालना आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ सेव ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं सब कुछ डिटेल डालकर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर सेव ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करने से पहले आपको एक बार वेरीफाई IFSC करना होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा सेव ऑप्शन से पहले, क्योंकि ये IFSC को एक बार अप्रूव करने के लिए वेरीफाई करता है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ब्लू कलर में जो आ रहा है। अब आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा जो आ रहा है इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सेम बैंक अकाउंट नंबर इज ऑलरेडी सेटेड अगेंस्ट यूआर UAN अकाउंट के साथ यह अकाउंट नंबर पहले से ही मेंशन है। तो आप देख सकते हो यह ऐसे करने के बाद में आपका जो यह रिकॉर्ड है यह पेंडिंग चला जाएगा, आपके जो नया एम्प्लॉयर है उसके पास चला जाएगा, और आप जब इस पर चला जाएगा और वे इसको अप्रूवल कर देगा तो उसके बाद आप PF एडवांस निकाल सकते हो। और आप जो आपका पुरानी कंपनी के अंदर जो रिकॉर्ड है आपका एक्सीडेंट डल चुका है तो आप उसमें जाकर आप अपना फुल एंड फाइनल भी निकाल सकते हो। लेकिन ये सभी ऑप्शन किससे ओपन होते हैं आपको पता है, ऑनलाइन सर्विसेज पे जब आप क्लिक करते हो तभी आपके सामने आते हैं। और यह प्रॉब्लम हमको ऑलरेडी ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके जो फॉर्म भरते हैं PF का उस पर मेंशन हो रही थी, तो यह आपको कर देना है। तो आप अब आपको कभी भी यह प्रॉब्लम मेंशन नहीं होगी। तो आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप भी अपना KYC कर सकते हो, बैंक का, आधार का, पैन का, और आपको यह मेंशन नहीं होगा जो ये मैसेज आ रहा है, और आप भी अपना PF विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो। अब आपको कुछ दिन का वेट करना है, तो उसके बाद यह अप्रूवल हो जाएगा तो आप अपना PF का फॉर्म भर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।